गस्सान का बादशाह शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अयहम है, बहुत बड़ा बादशाह है गस्सान का, ईसाई है। इस्लाम से मुतासिर हो गया, इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो गया, प्रभावित हो गया और सोचने लगा कि अब मैं इस्लाम कबूल कर लूं तो बेहतर है, क्योंकि इस्लाम दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इस्लाम के अंदर खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं। लेकिन वो समझ रहा था कि मैं तो ईसाइयों का बादशाह हूं और कई मर्तबा उमर से टक्कर ले चुका हूं, उमर मुझसे नाराज होंगे, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक मुझसे गुस्सा होंगे, पता नहीं मैं इस्लाम कबूल करने चाहूं तो वो मेरे इस्लाम को माने भी या ना माने, कहीं मेरी गर्दन न उड़ा दें। इसलिए शाह गस्सान अपना एक कासिद, अपना एक दूत, अपना एक एलची लेटर लिखकर, खत लिखकर अमीरुल मोमिनीन के पास भेजता है। गस्सान का बादशाह जबला इब्ने अयहम एक लेटर लिखता है और अपने दूत के जरिए, अपने कासिद के जरिए वो लेटर भिजवाता है कि हजरत उमर फारूक से ये पूछो कि शाह गस्सान जबला इब्ने अयहम, गस्सान का बादशाह जो ईसाई है, वो इस्लाम कबूल करना चाहता है, क्या मेरी इस्लाम में एंट्री होगी या नहीं होगी। उसने एक कासिद को भेजा कि अब पता चल जाएगा मेरे कासिद के साथ उमर क्या सलूक करते हैं, मेरे भेजे हुए दूत के साथ उमर क्या सलूक करते हैं। अगर अच्छा सलूक किया तो ठीक, मैं इस्लाम ले आऊंगा, और नहीं तो फिर मैं ईसाई बना रहूंगा। जब वो कासिद, वो दूत हजरत उमर फारूक के पास आया और अमीरुल मोमिनीन को वो लेटर दिया, हजरत उमर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी लेटर पर जवाब लिखवा दिया कि तुम फौरन चले आओ और इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई नुकसान नहीं है, तुमसे कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। शाह गस्सान ने जब जबला इब्ने अयहम ने ये लेटर पढ़ा तो बड़ा ताज्जुब करने लगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतनी आसानी के साथ मेरे इस्लाम कबूल करने की बात मान ली और पुरानी दुश्मनी सब भूल गए। उसको हजरत उमर की ये सादगी पसंद आई। उसने अपने 500 घुड़सवारों को लिया, 500 साथियों को लिया और अपने घोड़ों पर बैठकर वो मदीने की तरफ सफर करने लगा। अपने साथियों के साथ जैसे ही मदीने आया तो हजरत उमर फारूक का शहर मदीना आने से पहले उसने एक जंगल के अंदर खेमा डाला, एक जंगल के अंदर पड़ाव डाला और यहाँ आने के बाद रुक गया और यहीं से उसने खबर भेजी कि मैं आ चुका हूँ, अब मैं आपसे मिलने आऊँ या नहीं आऊँ। हजरत उमर फारूक ने उसको इजाजत दे दी कि जब तुम आ ही चुके हो तो अब शौक से तुम मदीने के अंदर दाखिल हो जाओ। हजरत उमर ने अपने सहाबा को भी लगा दिया कि इन मेहमानों की अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करना। वो शाह गस्सान बेहतरीन मुकुट और ताज पहने हुए, दोनों तरफ उसके डायमंड हीरे लगे हुए, कीमती हीरे लगे हुए है, कबूतर के अंडे के मानिंद कीमती हीरे जड़े हुए ताज पहनकर वो ईसाइयों का बादशाह, गस्सान का बादशाह जब मदीने में अपने 500 साथियों के साथ दाखिल होता है तो हजरत उमर फारूक ने इस काफिले का बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छी खातिर मदारात की और इनकी मेहमान नवाजी की और कलमा पढ़ाकर उसको इस्लाम कबूल करवा दिया। वो मुसलमान हो गया। शाह गस्सान ईसाइयों का बादशाह, वो मुसलमान हो जाता है। जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनते रहिए नौजवानों। ये तकरीर मेरी आज की और दूसरी जगहों की तकरीरों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हटकर है। ये वाकयात मैंने आज तक किसी और तकरीर में अपनी 20-22 साल की जिंदगी में तकरीरी दौर में नहीं बताए, जो आज मैंने आपके सामने ये रखा है। वो शाह गस्सान जब मदीने में दाखिल होता है 500 साथियों के साथ और इस्लाम ले आता है, हजरत उमर फारूक उसकी इज्जत और खातिर मदारात कर रहे हैं। इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है, इन्हीं दिनों में हज का सीजन शुरू हो जाता है। मदीने से लोग मक्के की तरफ हज करने जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान से जबला इब्ने अयहम से कहा कि क्यों ना, आपको भी हज का मौका मिल रहा है, तुम भी चलो।
और तुम भी हज कर लो, हम लोग जा रहे हैं हज करने के लिए। आए गस्सान के बादशाह, तुम्हें भी हज मुबारक हो और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ हज करने के लिए चलो। वो भी तैयार हो गया और शाह गस्सान जब तैयार होता है हज करने के लिए, रवाना हुआ अपने साथियों के साथ। और ये सब लोग जब मक्के में पहुंचे तो अलग अलग हो गए। चलो जाओ, अब तवाफ के बाद मिलेंगे, उम्रे के बाद मिलेंगे, बाद में मुलाकात होगी। हजरत उमर भी तवाफ करने लगे और खाने काबा पहुंचने के बाद शाह गस्सान भी तवाफ करने लगा। एक खूबसूरत लुंगी पहने हुए था एहराम की शक्ल में, ऊपर एक चादर डाले हुए था और बेहतरीन किस्म की एक लुंगी पहने हुए था। बादशाह था, चूंकि वो पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी। वो तवाफ करने लगा। दौरान तवाफ एक नौजवान सहाबी से, जो अराबी था, जो देहाती था, वो नौजवान सहाबी भी तवाफ कर रहा था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से इस नौजवान आदमी का पैर शाह गस्सान की लुंगी के ऊपर रख गया। ऐसे वो तवाफ हो रहा था तो ऐसे वो पैर से लुंगी दब गई, शाह गस्सान की लुंगी दब गई। शाह गस्सान जब आगे बढ़ा तो उसकी लुंगी खुल गई। शाह गस्सान की लुंगी खुल गई। चादर इतनी लंबी थी ऊपर वाली, जो नीचे तक थी उसकी शर्मगाह नहीं दिखाई दी, सतर नहीं खुला, उसकी लुंगी खुल गई। इसने जल्दी से, नौजवान ने, इस मुसलमान सहाबी ने जल्दी से उसकी लुंगी उठाकर उसको दी कि भाई गलती से, धोखे से मेरा पैर तुम्हारी चादर पर, तुम्हारी लुंगी पर रख गया। शाह गस्सान ने देखा एक गरीब आदमी जिसके एहराम में पैबंद लगे हुए हैं, जिसके कपड़े में जोड़ लगे हुए हैं, इस कमीने ने, इस कमबख्त ने मेरी लुंगी को अपने पैर से दबा दिया। शाह गस्सान पीछे मुड़ा और उसने एक जोरदार थप्पड़ इस मुसलमान नौजवान को, इस सहाबी को मार दिया। देखो उस लड़के को रोको तो लाल लाइट मार रहा है। यही माँ बाप ने सिखाया है। इतने इतने से बच्चे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम लाइट कहां मारी जाती है। उसने एक जोरदार थप्पड़ इस नौजवान को, इस देहाती मुसलमान सहाबी को मारा। थप्पड़ इतनी जोर का लगा कि उस नौजवान देहाती सहाबी की आंख फूट गई, उसकी एक आंख बाहर आ गई। वो नौजवान उस वक्त कुछ नहीं बोला, खामोश रहा और उसने अपना तवाफ पूरा किया। उसके बाद फिर वो अपने कबीले में गया। कबीले की लड़ाई बहुत बुरी होती है। जब वो अपने कबीले में पहुंचा तो लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूटी। उसने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। और शाह गस्सान के बादशाह ने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि मेरी आंख फूट गई। पूरे कबीले के लोग आग बगूला हो गए। अरे नया नया इस्लाम लाया और इतनी हेकड़ी, हमारे आदमी को मारेगा। ये तमाम के तमाम लोग हजरत उमर फारूक के पास मक्के आ गए। हजरत उमर फारूक के सामने मुकदमा दायर कर दिया कि आपके शाह गस्सान, जो अभी कुछ दिन पहले मदीने में इस्लाम लाया है, उसने धोखे से हमारे नौजवान का पैर उसकी चादर पे पड़ गया और उसकी लुंगी खुल गई। लेकिन उसने पलटकर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि हमारे साथी की, इस देहाती नौजवान की आंख फूट गई। मुझे इंतकाम चाहिए, बदला चाहिए। हजरत उमर फारूक ने शाह गस्सान को बुलाया। गस्सान का बादशाह तलब किया गया, जो मुसलमान हो चुका है। और फिर यूं दोनों में गुफ्तगू होती है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, आए शाह गस्सान, आए जबला इब्ने अहम, तुम्हारे बारे में ये शिकायत मिली है, क्या ये सही है?
कहने लगा वो जबला, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान देहाती आदमी ने मेरी चादर पर पैर रख दिया, मैं आगे बढ़ा, मेरी लुंगी खुल गई, मेरी चादर खुल गई, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर फारूक ने कहा, है शाह गस्सान, इस नौजवान ने यह बता दिया है कि हाँ मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, धोखे से ऐसा हो गया। एक मामूली सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दे दी कि उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया, उसकी आंख फूट गई। शाह गस्सान कहने लगा, एक गरीब आदमी की आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हजरत उमर फारूक कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी इस्लाम में नहीं चलती है। आए शाह गस्सान, इस्लाम जितना अमीरों के लिए उतना ही गरीबों के लिए है, और मुझे इसको इंसाफ दिलाना है, इसको न्याय मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा ठीक है, तो फिर बताइए कि मुझे क्या करना होगा, बताइए मैं क्या करूं, इंसाफ का तकाजा क्या है, क्या करूं? हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस नौजवान से, इस देहाती से, इस सहाबी से, इस बेचारे गरीब आदमी से माफी मांग लो। अगर माफी देता है तो ठीक, वरना उसको कुछ ले देकर उसको राजी कर लो। अगर माफ करता है तो ठीक, और माफ नहीं करता है तो उसको कुछ ले देकर राजी करो। शाह गस्सान कहने लगा, एक मामूली आदमी से, मैं गस्सान का बादशाह हूं और मैंने बादशाहत की है, अमीरुल मोमिनीन मैं बादशाह हूं, मेरा बाप भी बादशाह रह चुका है, मेरा दादा भी गस्सान का बादशाह रह चुका है, मैं खानदानी बादशाहत से चला आ रहा हूं, और मैं बादशाह होने के बाद एक मामूली आदमी से, एक गरीब आदमी से माफी मांगूंगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं किसी भी कीमत पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं एक मामूली आदमी से माफी मांगूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, तो फिर इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा, कैसा इंतकाम? कहा, आंख के बदले आंख, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। गौर करो, ये किससे कह रहे हैं हजरत उमर फारूक, जो अभी चंद दिन पहले इस्लाम लाया है। बादशाह 500 लोगों के साथ इस्लाम लाया है, गस्सान का बादशाह है। कहा, मेरी आंख फोड़ी जाएगी? कहा हाँ। तो कहने लगा, फिर मैं ऐसे इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हूं। आए अमीरुल मोमिनीन, जिसमें अमीरों का ख्याल न रखा जाए, जिसमें बादशाहों की बादशाहत का भी ख्याल न रखा जाए, जिसमें उनकी इज्जत और तौकीर का ख्याल न हो, तो ऐसे इस्लाम को फिर मैं छोड़ दूंगा। हजरत उमर ने कहा, ये तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, ठीक है, मैं इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे माफी नहीं मांगूंगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर इस्लाम छोड़ते हो तो याद रखना, मुर्तद की जो सजा है इस्लाम में वो मैं तुम्हें दूंगा, और मुर्तद की सजा यह है कि इस्लाम जो नहीं लाया वो तो चैन के साथ है, वो तो सुकून के साथ है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद फिर इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में कोई जाता है तो फिर इस्लाम में उसकी सजा है कि उसकी गर्दन उड़ाई जाए। अगर तुम इस्लाम को छोड़ने का इरादा बना रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन उड़ाने के लिए तैयार हूं। अभी तो आंख फुड़वा लो, तुम्हारा मामला बन जाएगा, आंख के बदले आंख। और अगर इस्लाम को छोड़ने की धमकी दी तो मुर्तद की सजा यह है इस्लाम में कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो चारों तरफ से फंस गया। शाह गस्सान माफी मांग रहा है तो छोटा हो रहा है, आंख फुड़वा नहीं सकता, मुर्तद हो जाए तो कत्ल। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं चारों तरफ से इस वक्त फंसा हुआ हूं, मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं सोच समझकर बताता हूं, मुझे माफी मांगना है या आंख फुड़वाना है या मुझे इस्लाम छोड़ना है, मुझे फैसला करने के लिए मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए, 24 घंटे की मोहलत। हजरत उमर फारूक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं, सोच समझकर बताओ, माफी मांग लोगे,
वो अगर माफ कर देगा तो ठीक, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो माफ कर देगा, लेकिन ये उसका मामला है, वो करे या ना करे। ले दे के मामला बना लो, जितने में वो तैयार हो जाए। इस पे भी नहीं बनता है तो फिर आंख फुड़वाओ, कोई एक फैसला, जाओ मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देता हूं। वो अपने बस्ती में गया जहां रुका हुआ था 500 आदमियों के साथ, और उन लोगों से कहता है कि ऐसा ऐसा मामला है, इस इस्लाम में हमारी कोई इज्जत नहीं है, तौकीर नहीं है, हमको गरीबों के साथ लाके बिठा दिया गया और कहा कि इसको बदला दो, लिहाजा रात की तन्हाई होने दो, जब सारी दुनिया बेहोशी में सो रही होगी उस वक्त हम 500 आदमी यहां से फरार हो जाएंगे। लिहाजा जैसी रात की तारीकी हुई, रात का अंधेरा आया और सब लोग ख्वाबे गफलत में बेहोश हो गए, जब सोने लगे तो शाह गस्सान जबला इब्ने हम अपने 500 साथियों के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और वो गस्सान पहुंच गया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। 500 लोग चले गए चाहे, लेकिन इंसाफ का मर्डर नहीं होना चाहिए, अदल बाकी रहना चाहिए। इस्लाम की तालीम यही है कि इंसाफ कायम रहे। एक गरीब आदमी को, एक गरीब नौजवान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, नौजवान वो गया 500 आदमियों को भी ले गया, कोई परवाह नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अदल को बचाया, मैंने न्याय को बचाया, मैंने इंसाफ को बचाया। मेरे भाइयों, ऐसा अदल करने वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक जैसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। अल इमामुल आदिल, पहला शख्स अदल व इंसाफ करने वाला, हुक्मरां, हाकिम वक्त, अमीर, जो घर का भी जिम्मेदार हो। कबीला बनु मखजूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा था, चोरी में पकड़ी गई, अल्लाह के रसूल के पास लाई गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी चोरी इतनी ज्यादा है कि हद को पहुंच रही है, इसका हाथ काट डालो। लोगों ने कहा, अमीर घर की है, बड़े ऊंचे और इज्जतदार घराने की औरत है, अगर इसका हाथ कट गया तब तो नाक ही कट जाएगी उस खानदान की, उस कबीले की। नबी अकरम के सबसे करीबी और सबसे चहीते सहाबी हजरत उसामा के पास सिफारिश के लिए भेजा गया उसामा को कि आप अल्लाह के रसूल के बहुत करीबी लोग हैं, करीबी हैं, आप नबी से सिफारिश कीजिए, शायद अल्लाह के रसूल आपकी बात मान जाएं और उस औरत का हाथ ना कटवाएं। अल्लाह के रसूल ने उसामा से कहा, आए उसामा, अतशफाउ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, फी हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह की हदों में से एक हद के लिए सिफारिश करने आए हो? ये अल्लाह की कायम करदा हदें हैं और तुम कहते हो कि मैं उस औरत को छोड़ दूं? ये सजा मोहम्मद ने नहीं, मोहम्मद के रब ने नाफिज की है। पहले जमाने के लोग इसीलिए बर्बाद हुए क्योंकि उनके अमीर जब कोई गलत काम करते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था, और उनके ज़ईफ और कमजोर लोग जब कोई गलत काम करते थे तो उनको सजा दी जाती थी। नहीं, इस औरत का भी हाथ काटा जाएगा, तुम्हारी भी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। अल्लाह के रसूल ने सिफारिश रिजेक्ट कर दी उसामा की, और उस औरत का, बनु मखजूम के लड़की का, औरत का हाथ काट डाला गया जिसका नाम फातिमा था। जब उसका हाथ कट गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर फातिमा मुहम्मद की बेटी ने चोरी की होती और आज चोरी में वो भी पकड़ी जाती तो आज फातिमा का हाथ भी काटने से मुहम्मद रसूलुल्लाह को कोई नहीं रोक पाता, इसलिए कि ये अदल का तकाजा है और ये सजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से
नाफिज की गई है। ये सजा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बनाई हुई नहीं है। अगर आज इस औरत की जगह पर मोहम्मद की अपनी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाती तो जमाना देखता, दुनिया देखती कि मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ कटवा देता। ये है अदलो इंसाफ। और जिस कौम में अदलो इंसाफ नहीं है, समझ लो अर्श के साए में उनको जगह नहीं मिलेगी। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़े। पहली चीज हो गई है अदलो इंसाफ करने वाले लोग। दूसरा कौन? वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही। दूसरा वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, अपने रब की इबादत में उसने सब कुछ भुला दिया अपने रब की इबादत। नौजवान शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो सभी इबादत करने लगते हैं। बच्चों की शादी हो गई, अब सब हो गया, अब जा रहे हैं हज करना है, सबसे निबट गए, अब चलो हज करें। अब हज करके आए तो अब अल्लाह अल्लाह करने पहुंच गए मस्जिद में। पूरी जवानी तो खुराफातों में गुजार दी। अब जब 2-3 साल के मेहमान रह गए, खूसट बुढ़े हो गए, सही से जबान चलती नहीं है, हाथ पैर उठ नहीं रहे, अब जा रहे हैं अल्लाह ताला की इबादत करने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इबादत अल्लाह को पसंद नहीं, लेकिन नौजवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। गौर करो, वो हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी शादी हुई है और आज पहली रात है, रुखसत होकर बीवी घर पे आई है। आज शादी हुई, आज पहली रात है, शौहर अपनी बीवी के साथ, हंज़ला अपनी बीवी के साथ सो रहे हैं। मियां बीवी के दरमियान जो ताल्लुक होता है वो भी कायम हो चुका है। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद के लिए निकलने का ऐलान हो जाता है। हजरत हंज़ला उसी कंडीशन में कि अपनी बीवी से मिले हैं, अभी गुस्ल नहीं किए, ऐलान जिहाद सुनते हैं, अपना घोड़ा खोलते हैं और जिहाद के लिए निकल जाते हैं। बीवी कहती है, आए मेरे प्यारे शौहर, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही हूं, जिहाद फर्ज है, तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन कम से कम गुस्ल तो कर लो, नहा तो लो। अभी आपने मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं और फौरन मैदान जिहाद में जाने लगे हैं, कम से कम आप गुस्ल तो कर लो। फरमाया, आए मेरी बीबी, ऐलान नहीं सुना है, ये निदाई, ये आखिरी आवाज है। इस आवाज को सुनने के बाद कोई शख्स भी अब थोड़ी देर भी अपने घर में नहीं रुक सकता है। मेरी बीबी, मैं गुस्ल के लिए कैसे रुक जाऊं कि ये आखिरी निदा आ चुकी है कि अब कोई भी अपने घर में ना रुके। मैं फौरन निकल रहा हूं। अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह मेरी दिल की नीयत को जानता है। उठे, घोड़ा खोला और दौड़े और चले गए मैदान जंग में, लड़े, कई काफिरों को कत्ल भी किया, लेकिन उस जंग के अंदर खुद भी शहीद हो गए, शहीद हो गए। और शहीद का उसूल यह है शरीयत में कि उसको जिन कपड़ों में शहीद होता है, कोई आदमी अल्लाह की राह में जब मारा जाए तो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को कोई नया कफन नहीं पहनाया जाता, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, शहीद की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती, ऐसे ही उसको उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया जाता है। जब उसको दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था तो हंज़ला की बीवी कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय हंज़ला की बीवी, क्या तुझे पता नहीं तेरा शौहर शहीद हुआ है और शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, उसको इन्हीं कपड़ों में कफनाया जाएगा, इन्हीं कपड़ों में दफनाया जाएगा जिसमें वो शहीद हुआ है, और कयामत के दिन इसी हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह खून, गिरते हुए खून को देख कर कहेगा, फरिश्तों इसको जन्नत में ले जाओ, ये तो मेरे लिए सारी चीजों की कुर्बानी देकर आया है, इसका क्या हिसाब लूं, इससे क्या सवाल करूं, इससे क्या पूछताछ करूं, इससे क्या क्वेश्चन आंसर करूं, इसको जन्नत में दाखिल कर। हंज़ला की बीवी कहती, अल्लाह के रसूल, मैं कैसे बताऊं, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात से नहीं शर्माता है। मेरी शादी हुई थी,
हंजला ने मेरे साथ रात गुजारी थी और मेरे साथ सोहबत की थी, और जब आखिरी ऐलान सुना तो बगैर गुस्ल के वो निकल गए और जिहाद करने लगे। मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूं जो गुस्ल बीवी से मिलने के बाद किया जाता है। हंजला को वो गुस्ल दे दीजिए, क्योंकि हंजला बगैर गुस्ल के निकल गए थे और वो शहीद कर दिए गए। थोड़ी देर तवक्कुफ किया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थोड़ी देर रुके रहे और थोड़ी देर के बाद फरमाया, साथियों इस जनाजे को उठाओ और कब्रिस्तान में ले जाकर इनको दफन करो, मैं भी चल रहा हूं। हंजला की बीबी फिर बोली, अल्लाह के नबी इतनी देर रुकने के बाद भी आपने गुस्ल नहीं दिया। फरमाया, हंजला की बीबी अपने घर जा, तेरे शौहर को मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुस्ल की जरूरत नहीं है। आसमान से 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे और उन फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया। तेरा शौहर गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दे दिया है। तेरे शौहर को हमारे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तेरा शौहर फरिश्तों के जरिए गुस्ल दिया हुआ है। और फिर हंजला को दफन कर दिया गया। मेरे भाइयों, ये नौजवानी की इबादत थी। अपनी प्यारी बीवी को छोड़ दिया, पहली शादी, पहली रात, 24 घंटे भी अपनी बीवी के साथ नहीं रह पाया और ऐलान सुना, निकल गया, जिहाद किया और कत्ल हो गया, शहीद हो गया। ऐसा नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा। वह शाबुन नशा फी इबादत रब्बी, वो उक़बा इब्न नाफ़े जिसने इस्लाम का परचम लहराते लहराते, दाएं इस्लाम बाएं इस्लाम, पीछे इस्लाम, सामने समंदर, अल्लाह मैं दाएं देखता हूं तो तेरे नबी का झंडा लहरा रहा है, बाएं जहां जाता हूं तेरे नबी का परचम लहरा रहा है, पीछे मुड़ के देखता हूं और जहां जहां तक मैं गया हूं तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है, अब मैं क्या करूं। यानी अब दुनिया में कोई चप्पा बाकी नहीं रहा, जहां तक हम गए इस्लाम इस्लाम, अब सामने समंदर है। आय अल्लाह, ये हमारे साथ 1500 नौजवान हैं जो घोड़े पे बैठे हुए हैं, ये सब इस्लाम का झंडा लहराना चाहते हैं। मैंने दाएं बाएं और पीछे तो इस्लाम लहरा दिया है, तेरे नबी का झंडा फहरा दिया है, लेकिन आगे समंदर है। आय अल्लाह, अब मैं क्या करूं। उसने समंदर के पास अपनी तलवारों को गाड़ा, समंदर के पानी से वुजू बनाया और वहीं पर नमाज पढ़ दी। नमाज अदा करने के बाद कहने लगा वो नौजवान उक़बा इब्न नाफ़े, आय अल्लाह, अगर मैं इस समंदर के बारे में जान जाऊं कि इस समंदर को पार करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को क्रॉस करने के बाद कोई तेरी बस्ती आबाद है जहां तेरे बंदे रहते हैं, तो आय अल्लाह, अगर मुझे इस बात का इल्म हो जाए तो कसम है तेरे इज्जत व जलाल की, मैं अपने घोड़ों को समंदरों में डाल दूंगा और समंदर से तैरते तैरते उस बस्ती तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और उस वक्त तक चैन के साथ नहीं सोऊंगा जब तक कि उस बस्ती में भी तेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। उक़बा इब्न नाफ़े के अंदर ये कौन सा जज्बा था, इबादत का जज्बा, ये कौन सी इबादत थी, ये कौन सी रियादत थी। मेरे भाइयों, ऐसे ही इबादत करने वाले और हर वक्त नमाज की तरफ, हर वक्त इबादत की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ जिनका दिमाग लगा हुआ है और जो इबादत में लगे हुए हैं, ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। ये अल्लाह के अर्श के साए में हम और आप सर्दियों के दिनों में, दिसंबर की और जनवरी की सर्दी में जो अपने ऊपर से कंबल न हटा सके, जो लिहाफ की कुर्बानी न दे सके, जो अपनी नींद की कुर्बानी न दे सके और तसव्वुर किया बैठा हुआ है कि हम अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, हमें जन्नत मिलेगी। मेरे भाइयों, जन्नत इतनी सस्ती और इतनी आसान भी नहीं है। दो चीजें, अदल इंसाफ करने वाला और दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। अब तीसरी चीज पे आइए, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जिसकी तशरीह मैंने अभी हल्की सी की थी। ज़ोहर पढ़ के आया, घर पे काम कर रहा,
हाँ अभी टाइम है, हाँ अभी अवसर में टाइम है। बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार सूरज देख रहा है, बार बार आसमान देख रहा है, बार बार कान लगा रहा है, अजान की आवाज तो नहीं आ रही। और जैसी असर की अजान हुई फौरन मस्जिद, असर पढ़ के आया, मगरिब की तरफ दिमाग लगा हुआ, फौरन मगरिब, मगरिब पढ़ के आया, घर पे कुछ खाना वाना खाया, बार बार उसका दिमाग, उसका दिल मस्जिद की तरफ लगा है, कब ईशा हो, कब ईशा हो, कब ईशा हो। और जैसे ईशा का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में, ईशा के बाद सो रहा है घर में, बार बार बीच में रात में आंख खुलती है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार बाहर निकल के देखता कहीं फजर का वक्त तो नहीं हो गया है। और जैसे ही फजर की अजान का वक्त हुआ फौरन मस्जिद में, कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल लटका हुआ है मस्जिद। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हैं। हजरत मुसअब इब्ने उमैर हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का वाकया नकल करते हुए कहते हैं कि वो सख्त बीमार, आखिरी सांसें ले रहे हैं, काफी कमजोरी और जिस्म में उनकी नकाहत है, कमजोरी है। और इतने में उनके कानों में अजान की आवाज जाती है। और नोट कीजिएगा, ये मगरिब की अजान है, मगरिब की अजान की आवाज उनके कानों में जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज सुनते ही आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर कहते हैं अपने घर वालों से, मुझे उठाओ और मस्जिद की तरफ लेकर चलो। बच्चों ने कहा, रे आपकी हालत देखिए क्या है, आप नहीं जा सकते, आप लेटे रहिए, ऐसे ही लेट के नमाज पढ़ लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का जो जवाब था वो सुनिए। कहते हैं कि मेरे बच्चों, मैं अल्लाह के दाई की आवाज पर लब्बैक क्यों न कहूं। अल्लाह की तरफ बुलाने वाला दाई दावत दे रहा है नमाज की, मैं उसकी दावत पर लब्बैक कैसे न कहूं। मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो, मुझे उठा दो और मुझे मस्जिद तक पहुंचा दो। बीमार हैं, आखिरी वक्त है, अभी आपको पता चल जाएगा उनका आखिरी वक्त भी है, किस कंडीशन में है वो। जब उन्होंने जिद की कि मेरे बच्चों देखो, कयामत के दिन में तुम सबका गरिमान पकड़ूंगा अगर तुमने मुझे मस्जिद में नहीं पहुंचाया। ये आवाज की अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ गई, अब अल्लाह के दाई की आवाज पर लब्बैक कहना जरूरी है, मुझे मस्जिद में जाना है। अब उनकी जिद के आगे उनके बच्चों ने उनको उठाया, मोहल्ले के 2-4 लोग और आ गए, उन्होंने भी सहारा दिया और घर में किसी तरीके से उनको वुजू करवाने के बाद मस्जिद में दाखिल कर दिया। वो मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं और जमात के साथ मगरिब की नमाज पढ़ने लगते हैं। और जब नमाज पढ़ते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मगरिब की 3 रकातें होती हैं, वो बैठकर नमाज अदा कर रहे हैं। अभी 1 रकात ही वो नमाज अदा कर सके कि 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। वो उसी मस्जिद के अंदर 1 रकात नमाज पढ़ने के बाद इंतकाल कर जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने बीमार रहे होंगे। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि अजान की आवाज जब मेरे कानों में पहुंच गई है तो फिर मैं अल्लाह के दाई और अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आदमी की दावत पर मैं लब्बैक कैसे न कहूं, उसकी आवाज पर मैं लब्बैक क्यों न कहूं। लिहाजा मुझे वहां तक पहुंचाओ। और पहुंचाया गया और 1 रकात पढ़ी और इंतकाल कर गए। इनका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ था। रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, ये है अजान हो रही है लेकिन मुझे मस्जिद में पहुंचाओ, अजान हो रही है मस्जिद में पहुंचाओ। यहां अजान होती है, हम लोग चाय पीते हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग बाजारों में सब्जियां खरीद रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बैंक में नौकरी कर रहे हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने बिजनेस में लगे हुए हैं। यहां अजान हो रही है, हम अपने खेतों में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं। और तसव्वुर है कि हम जन्नत में जाएंगे। अरे अल्लाह के अर्श का साया नहीं मिलेगा, जन्नत तो बहुत दूर की बात, अल्लाह के अर्श का साया भी नहीं मिलेगा। इमाम बगवी ने अपनी मशहूर और मायानाज किताब सियर के अंदर उबैदुल्लाह अल कवारीरी का एक वाक़या नकल किया है कि वो शाम बसरा के रहने वाले थे। बसरा के
उनके घर कोई मेहमान आ गए। वैसे तो वो पांचों वक्त की नमाज में पहली तकबीर में मस्जिद में रहते थे, लेकिन आज उनके घर में कोई मेहमान आ गया। मेहमान की देख रेख खातिर मदारात की वजह से उसको खाना वाना खिलाने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी सी देर हो गई कि ईशा की अजान के बाद जमात मस्जिद में हो गई। वो अपने मेहमान को खाना खिलाने के बाद मस्जिद की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के वापस आ रहे हैं। पूछा कि क्या हुआ? का जमात हो गई। वो दूसरे मोहल्ले में गए कि वहां जाकर शायद नमाज मिल जाए, जमात मिल जाए, लेकिन दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि उधर भी जमात हो चुकी है। उन्होंने बसरा की आसपास की जितनी मस्जिदें थी कोशिश करके देख लिया कि कहीं जमात मिल जाए, क्योंकि जमात का सवाब अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा दर्जा रखता है। इस सवाब की उम्मीद में वो जाते हैं कि नमाज अदा कर लो, जमात मिल जाए, लेकिन उनको बसरा की किसी मस्जिद में ईशा की जमात नहीं मिली। तो फिर वो अपने घर आ गए और अपने घर पे उन्होंने जाए नमाज बिछाई, मुसल्ला बिछाया और ईशा की नमाज वो पढ़ने लगे। जब वो एक मर्तबा 4 रकात ईशा की पढ़ चुके तो कहने लगे कि ईशा की नमाज जमात के साथ अगर मैं पढ़ता तो 27 गुना दर्जा मिलता, 27 गुना सवाब मिलता, तो क्यों नहीं मैं जमात के सवाब को पहुंचने के लिए ईशा की नमाज को 27 बार पढ़ लूं। अगर मैं 4 रकात करके 27 मर्तबा अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो हमें जमात का सवाब मिल जाएगा। तो उन्होंने अपने घर में ईशा की नमाज को 27 मर्तबा पढ़ा। 27 बार 4 रकात हो गए, चलो दोबारा खड़े हो गए, फिर 4 रकात, फिर तीसरी बार खड़े हो गए। उन्होंने ईशा की नमाज को कितनी बार पढ़ा? 27 बार। उसके बाद मुतमईन हो गए कि अब मुझे जमात का सवाब मिल गया, यानी इंशाअल्लाह जो जमात मुझसे छूटी है उसके बराबर सवाब मिल जाएगा। इसके बाद जब बिस्तर पे सोने गए, अल्लामा बगवी, इमाम बगवी सीयर में नकल करते हैं, जब वो बिस्तर पर लेटते हैं तो ख्वाब में देखते हैं कि वो घुड़सवारों के साथ दौड़ रहे हैं। एक कौम है, एक कौम, एक कुछ लोग जो अपने अपने घोड़ों को दौड़ा रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी भी उस कौम के साथ अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं और क्या देखते हैं कि सारे लोग आगे आगे जा रहे हैं, सबके घोड़े मुझसे आगे दौड़ रहे हैं, मेरा घोड़ा सबसे पीछे की तरफ है। मेरे घोड़े से आगे एक और आदमी है, वो भी अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। मैं उससे भी आगे निकलना चाहता था कि मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई, मैंने अपने घोड़े को ठोकर मारी, मैंने अपने घोड़े को कोड़ा मारा कि आगे निकले। तो मुझसे आगे जो सवारी था, मुझसे आगे जो घुड़सवार था, वो कहने लगा, आए उबैदुल्लाह, अपने घोड़े को एड़ मत लगाओ, अपने घोड़े को कोड़ा मत मारो, मुझसे आगे निकलने की कोशिश न करो। आए उबैदुल्लाह, तुम हमारे बराबर नहीं आ सकते हो, हमसे आगे निकलना तो बहुत दूर की बात, तुम कितना भी नया घोड़ा ले लो, अच्छे से अच्छा घोड़े पे बैठ जाओ, लेकिन तुम हमारे घोड़े से आगे नहीं निकल सकते। उबैदुल्लाह अल-क़वारीरी कहते हैं कि आखिर तुम ये बात कैसे कह रहे हो, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े से अच्छा है और फिर भी हम तुम्हारे घोड़े से आगे नहीं निकल पाएंगे, आखिर वजह क्या है? तो वो शख्स कहने लगा जो मुझसे आगे था, आए उबैदुल्लाह, तुम हमसे इसलिए आगे नहीं निकल सकते क्योंकि ईशा की नमाज हमने जमात के साथ पढ़ी है और तुमने ईशा की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी। 27 मर्तबा नमाज पढ़ने के बाद भी वो दर्जा नहीं मिला जो जमात के साथ नमाज पढ़ने का मिला। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। नमाज की तरफ ऐसा दिल होना चाहिए। अब चौथा आदमी की तरफ आइए, चौथे शख्स की तरफ आइए। 3 हो गए ना, बार बार गिना रहा हूं ताकि याद हो जाए। अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, और तीसरा वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है, जो
बार बार नमाज पढ़ के आता हो, दूसरी नमाज के लिए सोचता है। 3 आदमी हो गए। चौथा, व रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। कितने लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से नहीं बोलते, लेकिन जाती दुश्मनी में। लेकिन चौथा आदमी अर्श के साए में कौन होगा? वो आदमी जो किसी का दोस्त होगा तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी की होगी तो अल्लाह के लिए। आपसे हमने दावत और तबलीग का काम किया, आपको हमारी बात पसंद आई, आप हमारे मुरीद बन गए, आप हमारी दोस्ती हो गई, आप हमारी बातें सुन रहे हैं, इसलिए आप जर्जी साहब आइए चाय पिला। क्यों? इसलिए कि हम कुरान और हदीस आपको सुनाते हैं, आप इसलिए हमारी इज्जत करते हैं। ये अल्लाह के लिए है। हमारा आपका क्या रिश्ता है? हमारा आपका क्या रिश्ता है? लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह के लिए। और अगर हमने कोई बात बताई और आपको बुरा लगा और आप खड़े होकर कहने लगे हटो, तुम जैसे 50 मौलवी आते हैं, मैंने भी तुमसे बोलना छोड़ दिया, तो ये भी अल्लाह के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने कुरान सुनाया, तुझे बुरा लग गया है और तुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं बताऊंगा आज के बाद तुझे बात, तुझे अगर तकलीफ हो रही है मेरी बात से तो नहीं जाऊंगा तेरे पास। तो अब हमने तुझे जो छोड़ा है वो भी अल्लाह के लिए, क्योंकि और कोई वजह नहीं। अगर ये चीज है हमारे और आपके अंदर, किसी से दोस्ती है तो अल्लाह के लिए, और किसी से दुश्मनी है तो वो भी अल्लाह के लिए, तो ऐसा शख्स भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। अगर हम आपको छोड़ रहे हैं तो अल्लाह के लिए है, तब तो ठीक है। लेकिन आपको हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने मेरा पैसा मार लिया, आपने मेरा हक मार लिया, आपने मेरी जमीन और जायदाद पे कब्जा कर लिया, आपने हमें गाली दी, इसलिए हम आपको छोड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई नहीं है। मोहल्ले वालों को, गांव वालों को चाहिए कि सुलह करा दें, मिलवा दें। क्योंकि कोई मुसलमान किसी मुसलमान से अगर 3 दिन से ज्यादा बात नहीं करता तो उसकी नमाज, उसकी रोजा, उसकी कोई फर्ज और कोई नफिल इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती है। दोस्ती करो तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। किसी से दोस्ती हो तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक यहूदी से लड़ रहे थे। तू मुझे मार दे या मैं तुझे मार दूं, चल, दोनों में लड़ाई हो रही, दोनों चल, तू तलवारें दोनों नहीं, हाथ से कुश्ती हो रही है। लड़ते 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 कभी अली ऊपर कभी अली नीचे, कभी यहूदी ऊपर कभी अली नीचे, कभी अली ऊपर यहूदी नीचे। मेरे भाइयों, इस तरीके से लड़ाई होते होते एक मौका आया कि हजरत अली ने यहूदी के सीने पर चढ़कर उसका गला दबा दिया, और पकड़ के कस के और जोर से उसका गला दबाने लगे। यहूदी ने अपने मुंह में थूक जमा किया, ऐसे करके, और थूक दिया हजरत अली के मुंह पर। हजरत अली ने ऐसे थूक को साफ किया और गुस्सा आया हजरत अली को और ज्यादा, कमीना थूक रहा है, और कस के उसको दबाना चाहा। अभी तो जब दबा रहे थे, लेकिन जब उसने थूका तो और गुस्सा आ गया। लेकिन जब और गुस्सा आया तो उसको छोड़ दिया, कहा चल भाग जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। वो पैरों पे गिर गया, कहने लगा अमीर आय अली, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैंने जब थूका तो देखा आपके चेहरे पर कि आपको और गुस्सा आया, अब मैंने भी समझ लिया इस गुस्से में तो आप नहीं बचेंगे, लेकिन जब आपको ज्यादा गुस्सा आया तो आपने मुझे छोड़ दिया, ये क्या बात है? हजरत अली ने कहा जब मैं तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह के लिए लड़ रहा था, मैं तुझे मारना चाहता था अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूका और मेरे चेहरे पर थूक पड़ा तो मुझे और गुस्सा आया। तो ये गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं था, ये मेरा जाती गुस्सा था। तो मेरे ऊपर थूका, थूक रहा, तो ये मेरा जाती गुस्सा था। अगर इस गुस्से में तू मारा जाता तो वो अल्लाह के लिए लड़ाई नहीं होती, वो मेरा जाती इंतकाम होता, वो मेरा जाती बदला होता, और मैं जाती बदला नहीं लेता। जा, मैंने छोड़ दिया, अल्लाह के लिए लड़ रहा था तब तक ठीक था। तो अल्लाह के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब उसमें जाती गुस्सा शामिल हुआ तो छोड़ दिया। तो जाती दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। इन 4 चीजों को नोट करिए, क्योंकि 5वीं चीज जो हम बताने जा रहे हैं वो आज हमारे मुआशरे और समाज का सबसे बड़ा अलमिया बना हुआ है। पहला शख्स अदल और इंसाफ करने वाला इंसान, दूसरा वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, तीसरा वो आदमी जो अपने जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है, और चौथा वो शख्स जो मोहब्बत करता है किसी से तो अल्लाह के लिए, और दुश्मनी करता है किसी से तो अल्लाह के लिए। और 5वां, नौजवानों मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई यही,
वरजुलुन दाअतहु इम्रातुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा आदमी जिसको किसी खूबसूरत हसीनो जमील औरत ने बुराई के लिए बुलाया, ज़ात मनसबिन शरीफ घर की, व जमाल और खूबसूरत। बदचलन औरतों के बारे में बात नहीं हो रही है, बाजारू औरतें, पेशावर औरतें, जिस्म फरोश औरतें, उनके बारे में बात नहीं हो रही। आपके इलाके की, आपके गांव की कोई शरीफ घर की औरत, ज़ात मनसबिन, हस्ब नसब वाली बेहतरीन शरीफ घराने की लड़की, व जमाल और खूबसूरत औरत, अगर वो आपको बुलाती है कि आओ चलो हमारे साथ ये काम कर लो, सात मनसब, पैसे वाली, दौलत वाली, यानी वो आपको पैसा भी दे रही है, वो आपको मौका भी दे रही है, वो आपको तन्हाई में भी ले जा रही है, उसके पास सारे इंतजाम है, वो कह रही है कि मेरा रूम अलग है, मैं पैसा भी दूंगी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ खाओ, मैं खाना भी दूंगी, और मेरे साथ तुम गलत काम करोगे मैं तुम्हें इसकी उजरत भी दूंगी, और खूबसूरत भी है, ज़ात मनसबिन, यानी ऐसी औरत ने आपको बुलाया जो खुद अमीर है, जो खुद शरीफ है, जो खुद पैसे वाली है, और जो खुद बहुत ऊंचे घराने की है, और खूबसूरत और हसीन और जमील है। आपके पास कुछ नहीं लेकिन वो आपको दावत दे रही है, आपके पास मौका नहीं लेकिन वो मौका दे रही है, आपके पास तन्हाई की जगह नहीं लेकिन वो आपको तन्हाई की जगह दे रही है। ये सब कुछ होने के बाद फिर आपने ऐसी खूबसूरत, ऐसी हसीन और जमील, और ऐसी जात और मनसब और हसब और नसब वाली और ऐसी शरीफ औरत को देखकर कहा, हट चल भाग यहां से, इन्नी अखाफुल्लाह, मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं तेरे करीब नहीं जा सकता, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। ऐसी औरत की दावत का इनकार करने वाला और ऐसी औरत के दिल और इरादे को पूरा न करने वाला शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा, अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इमाम इब्ने सीरीन का नाम सुने, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन और जमील थे। ये जिस बस्ती में रहते थे बज़ाज़ी का काम करते थे, कपड़े की गठरी को सर पे लाद कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बेचा करते थे, और किसी मस्जिद के इमाम भी थे, लेकर गली गली बेचा करते थे। उस इलाके में एक अमीर ज़ादी बेवा औरत रहती थी, उसका शौहर मर चुका था, उसकी काफी लौंडियां थी, बांदियां थी, खादिमा थी, यानी बहुत पैसे वाली थी, बहुत अमीर थी, अमीर ज़ादी, अमीर की बेटी थी वो, लेकिन उसका शौहर मर गया था, और वो अपनी बांदियों, अपनी नौकरानियों के जरिए गांव में, मोहल्ले में और आसपास के इलाके में ऐसे नौजवानों को तलाश करवाती थी अपनी नौकरानियों से कि कोई खूबसूरत नौजवान मिले तो उसको हमारे पास लेकर आओ, और वो उनके साथ गलत काम करती थी। एक बांदी ने, उसकी एक नौकरानी ने अपनी मालिका से कहा, इस बेवा औरत से, कि एक इमाम है, बहुत खूबसूरत हैं, हसीन और जमील हैं, नौजवान हैं, कहो तो मैं उनको तुम्हारे पास लेकर आऊं, कपड़ा बेचते हैं। तो कहा ठीक है, उसको लेकर आओ। इमाम इब्ने सीरीन के पास ये बांदी गई, वो कपड़ा लादे हुए थे, उनसे कहने लगी कि मेरी मालिकन हैं, वो आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, लेकिन वो बहुत पर्दे वाली है, बाहर नहीं निकलती हैं, वो अपने घर पे तुम्हें बुला रही हैं और आपसे वहां कपड़ा खरीदना चाहती हैं। इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के पास जाते हैं, बांदी बाहर रह जाती है, और उस बेवा औरत ने उनको अपने घर के अंदर बुला लिया। ये कपड़ा दिखाने लगे, देखो बहन, देखो देखो, कपड़ा खोल खोल के उनको दिखाने लगे, और उसको तो कपड़ा लेना ही नहीं था। जब उसको कपड़ा लेना नहीं था तो वो दिल लगी की बातें करने लगी, बहलाने फुसलाने की बातें करने लगी, उनको अपनी तरफ माइल करने लगी और कहने लगी मुझे कपड़ा खरीदना ही कब है, आइए मेरे करीब होइए और मेरे साथ जिमा कीजिए, मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए।
इमाम इब्ने सीरीन ने सारे कपड़े की गठरी बांधी और उसको पैक करके रखा और फिर उनको वाज करने लगे, नसीहत करने लगे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, पूरा खुतबा दे डाला और जिना की मजम्मत पर कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उसको बताई और बहुत सी बातें बताने के बाद जहन्नम का अजाब, कब्र के अजाब के बारे में बताया, सब कुछ सुनाया, लेकिन उस बेवा औरत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने कुछ नहीं देखा। वो बार बार कहती रही ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने वाला, तुम आओ पहले मेरे पास, तुम आओ पहले मेरे करीब। जब देखा कि वाज और नसीहत का कोई फर्क नहीं पड़ा और ये औरत माइल है, ये जिना पर आमादा है, तो कहने लगे कि अब बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो इनके दिमाग में ख्याल आया, आए नौजवानों, अल्लाह वाले कैसा कैसा काम कर गए जिना से बचने के लिए, और हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? मुझे बहुत सख्त लेटरीन लगी हुई है, मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, मैं लेटरीन से फारिग होने के बाद आता हूँ, तुम्हारे पास बैठता हूँ। अच्छा ठीक है, ये है, उसने बता दिया। जब लेटरीन से निकले तो किचन में घुस गए। किचन में जो नाली थी जिसमें बहुत ज्यादा कचरा अचड़ा जमा हो जाया करता था, उसमें काले रंग की स्याह कीचड़ जमी हुई थी नाली में। इमाम इब्ने सीरीन उसी किचन की नाली के पास बैठ गए और उस नाली से स्याह रंग की काली कीचड़ निकाल कर उन्होंने अपने चेहरे पे मल ली, अपने कपड़ों पे मला, अपनी दाढ़ी आड़ी पे मला और पूरी तरीके से अपने आप को लथपथ कर लिया कीचड़ से। और इसी गंदगी की हालत में उस औरत के पास आए, चलो आओ मिलते हैं। कहाँ मिले? उसने कहा हट, बदबू आ रही, ये क्या करके आया तू? ये जल्दी से कपड़े की गठरी उठाई और भाग गए। और फिर जब गांव में पहुंचे तो एक कुएं से पानी खींचा और वहां जाकर उन्होंने अपने कपड़े धोए और वहां जाकर वो नहाए धोए और उन्होंने गुस्ल किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आय अल्लाह, आज तूने मुझे एक औरत के शर्र फितन से तूने मुझे बचा लिया, आज मैं जिना जैसी बदकारी से महफूज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, जिना से बचने के लिए गौर करो कि वो औरत, इमाम इब्ने सीरीन अगर उसका इरादा पूरा कर देते तो पैसा भी देती, तन्हाई भी दे रही थी, अमीर भी थी, कपड़ा भी नहीं खरीदती और पैसा भी दे रही थी उनको, सब कुछ। लेकिन इमाम इब्ने सीरीन के पास सब कुछ था, मौका था, तन्हाई थी और वो बेवा औरत खूबसूरत भी थी, लेकिन इन सब के बावजूद अल्लाह का खौफ था और अपने आप को बचाया। उससे कहा, अल्लाह से डर, ये जिंदगी चंद दिनों की है, अल्लाह की मुंह दिखाना है। नसीहतें की लेकिन वो नहीं मानी। मेरे प्यारे साथियों, तब इमाम इब्ने सीरीन ने अपने आप को ऐसे बचाया। नौजवानों, इस ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते से अपने आप को बचा लेने वाला और किसी खूबसूरत औरत की दावत पर यह कह देने वाला कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या आया है, जब मरसद इब्ने अबी मरसद एक सहाबी हैं, ईमान लाए, इस्लाम कबूल किया, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा कि तुम मक्के जाओ और मक्के में हमारे बहुत से मुसलमान सहाबा कैद है, काफिरों के चंगुल में हैं, उनसे छुड़ाकर चुपके चुपके मदीने की तरफ लाओ, उनको वहां से छुड़ाओ। तो ये रात में मक्के पहुंचते थे और रात में जाते थे, चुपके से किसी घर में घुसते थे, जहां कोई मुसलमान साहबी कैदी होता था उसको उठाकर लाते थे और फिर उसकी बेड़ियों को तोड़ते थे और फिर उसको मदीना भेज दिया करते थे, क्योंकि इस्लाम लाने से पहले खुद ये चोर थे।